के झूठ बोल करके और मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट करके केवल दिखावा करके और वो सत्ता चला रहे हैं। हम में और उनमें यही फर्क है। आज देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर सीकर में शेखावाटी में आए हुए हैं। मैंने उनका सरकारी कार्यक्रम था, उनका वीसी के माध्यम से मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के किसान खाटी किसान हैं और इन सब के लिए केंद्र की सरकार कुछ कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, जब आप शेखावाटी में आए हो तो 3 काले कानूनों के बारे में भी आप चर्चा करते कि हमसे भूल हो गई, 15 महीने किसान को खून के आंसू रुलाने का काम हुआ, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए थी किसानों से। आपको किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए जो आपने 9 साल पहले वादा किया था, उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए था। किसान के लिए, बहबूदी के लिए ये जो सरकार की गारंटियां देकर के किसान को मजबूती दे रहे हैं, किसान का संपूर्ण जो नेशनलाइज बैंक है उनके कर्जे माफ करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो लिख रखा है कि 1 टाइम सेटलमेंट का कार्यक्रम करिए, किसान का कर्जा हम पूरा का पूरा किसान के हिस्से का पैसा जमा कराने के लिए सरकार तैयार है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। अग्निपथ और अग्निवीर चला करके हमारे किसान के बेटे को 4 साल की नौकरी दे दी और पेंशन खत्म कर दी और उसको 4 साल बाद में बेरोजगार कर दिया। 15 साल की नौकरी और पेंशन की जो व्यवस्था पुरानी थी, उसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। लेकिन बोले किस पे? हवाई कोई मुद्दा नहीं होते हुए भी जानबूझ के बीजेपी ने षड्यंत्र करके लाल डायरी का मुद्दा बनाया और उसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विश्व में उसकी एक अलग पहचान होती है। उनको इस तरीके के बेबुनियादी जो जिसका कोई आधार नहीं हो, उन मुद्दों के ऊपर अपना स्पीच नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर वो किसानों को कुछ दे करके जाते तो हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन हम चाहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री आया, हमने शब्दों से उनका मीडिया के माध्यम से स्वागत भी किया, लेकिन हम धन्यवाद दें तो किस मुंह से दें, तो किस बात का कि आप आए, आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाकर के भी नहीं दे सकते, जबकि आम लोग, राजस्थान के लोग धन्यवाद और दुआएं हमारे मुख्यमंत्री और हमारी कांग्रेस की सरकार को दे रही हैं कि आपने 10 तरीके की गारंटी दी है, 10 तरीके से हमारा जीवन स्तर आपने ठीक करने का काम किया है। इसलिए केवल मात्र कपोल कल्पित पेपर लीक, अरे भाई हिंदुस्तान में कहां नहीं हो रहे हैं पेपर लीक। हमने आजीवन कारावास का कानून बना करके दिया, 200 लोगों को पेपर लीक के जो आरोपी थे उनको जेल में डाला और देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में किसी स्टेट में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आपने केंद्र की तरफ से क्या प्रभावी कदम उठाए, क्या आपने कानून बनाया? इसके बारे में अगर आप बोलते कि साहब पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, मैं देश में ऐसा कानून बनाऊंगा या मैंने बनाया है, तब तो आपको कहने का अधिकार था। लेकिन आप केवल काम की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं, आप काम की बात नहीं करते हैं।